क्या तुमने कभी सोचा है, एक ऐसी खतरनाक कौम जो जमीन पर हमेशा फितना, फसाद और तबाही चाहती थी, और इन लोगों के दिलों में अमन के लिए कभी जगह ही नहीं थी, और ये हमेशा कहते थे, हम सबको खत्म कर देंगे, तबाह कर देंगे। लेकिन अफसोस, इन यजूज मजूज की बात अल्लाह को पसंद नहीं आया। तभी अल्लाह ने एक ऐसे बादशाह को भेजा जिसने पूरी दुनिया की हुकूमत की। ये है हजरत जुल्करनैन, जिन्होंने दुनिया के कोने कोने में अदल और इंसाफ फैलाया और इस्लाम का झंडा लहराया। जो मगरिब की तरफ भी गए, वो जगह जहां सूरज गुरूब होता है, और मशरिक की तरफ भी गए जहां से सूरज उठता है, और अब रवाना हो चुका है कौम यजूज मजूज के फिटने को रोकने के लिए। उन लोगों के जिस्म लोहे की तरह सख्त, पत्थरों की तरह मजबूत, और ये लोग जमीन पर तकब्बुर और गुरूर के साथ चलते, जहां से भी गुजरते तबाही मचाकर गुजरते, पत्थरों को तोड़ देते, दरख्तों को उखाड़ कर फेंक देते, यहां तक के लोगों के बस्तियों में भी घुस जाते और घरों को तोड़ देते, खेतों में घुसकर फसलें तबाह कर देते, और उनके रास्ते में आने वाले हर शख्स, हर कौम को रौंद कर, कुचल कर आगे बढ़ जाते। ये लोग इतने जालिम और बेरहम थे कि दुनिया का कोई बादशाह, तैयार हो जाओ, हम पीछे नहीं हटेंगे, कोई सिपह सालार भी उनका मुकाबला ना कर सका। इधर गांव वाले भी अपने अपने घरों से निकलकर उनके जुल्म को रोकने के लिए एक मुकद्दस पेड़ के नीचे जमा हो जाते हैं। भाइयों, याजूज माजूज के जुल्म से आखिर हम कैसे छुटकारा हासिल करें? हमारे घर, खेत, फसलें सब तबाह कर रहे हैं, आखिर हम क्या करें? भाई, मैंने सुना है कोई नेक इंसान हमारी तरफ आ रहे हैं, मेरे ख्याल से हमें उनसे मदद मांगना चाहिए। हाँ। और इधर हजरत जुल्करनैन लंबी सफर तय करते हुए आ रहे हैं। रतीली जमीन, समुंदर के किनारे, पहाड़ों से गुजरते हुए उनकी तरफ पहुंचते हैं। ऐ अल्लाह के नेक बंदे, आपके पास बड़ी ताकत है। हमारे यहाँ एक जालिम कौम बसती है, याजूज माजूज। ये हमारे घर, खेत, फसलें तबाह कर रहे हैं, हमारे लोगों को भी कत्ल कर देते हैं। ये लोग हजरत जुल्करनैन से कहते हैं, हर गुजरते दिन उनके जुल्म बढ़ता जा रहा है, उनसे बचने के लिए हमारे पास कोई ताकत नहीं है। बस अब हमारे और याजूज माजूज के दरमियान एक मजबूत दीवार कायम कर दे, ताकि वो हमें नुकसान ना पहुंचा सके, और उसके बदले में हम आपको माल दौलत बहुत कुछ देंगे। हजरत जुल्करनैन कहते हैं, मुझे तुम्हारे माल दौलत की जरूरत नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुझे माल दौलत और ताकत भरपूर दिया है। फिर हजरत जुल्करनैन कहते हैं, अल्लाह ताला के हुक्म से मैं तुम्हारी फरियाद के मुताबिक याजूज माजूज और तुम्हारे दरमियान एक ऐसी दीवार बनाने जा रहा हूं जिसे याजूज माजूज हमेशा के लिए कैद हो जाएगा, और कयामत तक ये निकल नहीं पाएगा, और आने वाले नस्लों के लिए भी कोई खतरा नहीं रहेगा। अब बस तुम मेरे सिपाहियों के काम में मदद कर। अगर तैयारी मुकम्मल हो गई है तो इन सब सामान को लेकर जाओ, मेरे सिपाही दीवार बनाने का काम शुरू कर चुके हैं। और इधर दो पहाड़ों के दरमियान हजरत जुल्करनैन के हुक्म से सिपाही काम शुरू कर चुके हैं। कौम याजूज माजूज के फितना को रोकने के लिए एक मजबूत दीवार बनाई जा रही है। इसमें सिपाहियों के जाने भी कुर्बान हो गए, और ये जो हंडी सिपाही एक एक करके ला रहे हैं, उसके अंदर लोहा, तंबा, पीतल वगैरह को पहले पिघलाया गया है, दूसरी जगह पिघलाकर ये सब ला रहे हैं। ये लोग इस काम को बड़ी मुश्किल के साथ कर रहे हैं, और अब हंडी को तरतीब के साथ लाइन में रखा जा रहा है, एक के बाद एक, और इस तरह अल्लाह ताला के हुक्म से कुछ लाइन मुकम्मल हो जाता है। फिर चौथी लाइन, एक के ऊपर एक रखा जा रहा है। इसी तरह पांचवें लाइन का काम शुरू हो जाता है, और महीनों तक ये काम मुसलसल जारी रहा। सिपाहियों ने इस दीवार को बनाने में बड़ी कुर्बानियां दी। फिर जाके अल्लाह ताला के हुक्म से कौम याजूज माजूज और आम लोगों के दरमियान ये दीवार मुकम्मल हुआ। और इधर याजूज माजूज दीवार को देखते ही दौड़ते और गराजते हुए आते हैं, और दीवार को तोड़ने की कोशिश करते हैं, और करते रहेंगे, मगर ये दीवार कयामत तक ऐसे ही रहेगी। और अब गांव में एक बार फिर से खुशहाली का फूल खुलता है।
उनके बच्चे भी खुशी से झूमते हैं। तो लोगों, अब खुश हो जाओ, दीवार मुकम्मल हो चुका है, कयामत तक याजूज माजूज बाहर नहीं पाएंगे। और इधर हजरत जुल्करनैन अपनी मंजिल की तरफ चल पड़े अल्लाह ताला के हुक्म से। मशरिक मगरिब पूरी दुनिया के अंदर जुल्म को खत्म किया और इस्लाम का झंडा लहराया।